अब भाई आपको अलीगढ़ से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर डबल मर्डर का एक मामला सामने आया है। लूट के इरादे से घर में चोर घुस गए थे और विरोध करने पर मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ा अपडेट अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं। विरोध करने पर मां बेटी को मौत के घाट उतारा गया है। दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में डर का माहौल बन चुका है। बदमाशों ने चाकू और ईंट से दोनों की हत्या की है। निर्मम हत्या कर डाली है। यहाँ पर घटना की सूचना पर एसएसपी पहुंचे हैं। कई थानों की फोर्स मौजूद है। 3 क्षेत्राधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। थाना क्वारसी इलाके के सुरेंद्र नगर की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। एसएसपी कलानिधि नथानी ने दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधियों को पकड़ेंगे और कठोर से कठोर सजा देंगे। विरोध करने पर मां बेटी को मौत के घाट उतारा है। चोरी करने के मकसद से बदमाश घर के अंदर घुसे थे। मां बेटी ने विरोध किया तो चाकू और ईंट से निर्मम हत्या कर डाली है दोनों की। इस पूरी घटना की सूचना के बाद एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं और 3 क्षेत्राधिकारी भी मौके पर मौजूद। मेरी बेटी को मार दिया गया है। क्या कैसे हुआ घटना, कैसे पता लगा आपको? अब जी तो मेरे पास फ़ोन गया था दुकान पे। क्या सूचना मिली? कि ऐसे तुम्हारे पापा जी जो वो मतलब तुम्हारी जो घरवाली हैं वो मरी हुई पड़ी हैं, मृत अवस्था में पड़ी हैं। बेटा? बेटे को फोन नहीं है, बेटे को चूँकि बेटा उस कमरे में था, घरवाली यहीं पड़ी हुई थी। घर में आके आपको क्या देखने को मिला? तो वो वहाँ पर मरी हुई मेरे को पड़ी हुई मिली है और लड़का फिर मेरे को बाद में देखा है तो अंदर मिला है। यही दोनों लोग अकेले थे? यही दोनों अकेले थे। किस तरह से आपको पता चला, मतलब किस तरह से हत्या की गई है, कुछ जानकारी मिल सकी आपको? जो घर के जो किचन के चाकू वगैरह थे उसी से की गई है। तो ईंट भी यूज़ की गई है? एक ईंट भी यूज हुई है इसमें। घटना के पीछे क्या मानते हैं, किस तरह क्यों घटना हुई? लूट की घटना तो कम नजर आ रही है। सब कुछ शायद कोई रंजिश ही हो जो चल रही थी कोर्ट में वगैरह। आपकी इसी से रंजिश चल रही थी? नहीं, कोर्ट में मैटर चल रहा था ये। किस तरह की घटनाएं आपके साथ पहले हो चुकी हैं आपके परिवार में? नहीं, कोई घटना नहीं हुई। आपके घर परिवार में किसी कोई घटना हो चुकी है? नहीं। पुलिस को क्या लिख के दिया आपने, शिकायत में क्या दिया? शिकायत में एक तो वो जो कोर्ट का मैटर था और जो कुछ भी हो तो सबके सामने आ जाना चाहिए बस। कोर्ट में जो चल रहा है वो किस तरह का मैटर चल रहा है? वो फंड और नौकरी का मैटर है केवल। क्या है मामला पूरा, कुछ बताएंगे? उसके पिताजी जो है मृतक आश्रित उसमें जो ख़त्म हो गई थी वहाँ पे। किसके? इसके जो पिताजी थे। अच्छा, मृतक। आपकी पत्नी के? हाँ। अच्छा, फिर क्या? ऑन ड्यूटी ख़त्म होने की वजह से 3 बेटियाँ थीं ये, और लास्ट में फिर इसमें ये होना था कि ये 2 व्यक्ति इसमें फंड लेने की इच्छा रख रहे थे, एक नौकरी की। लेकिन वो कह रही थी कि मेरे को फंड और नौकरी दोनों ही चाहिए, छोटी वाली। इससे छोटी? जी, सबसे छोटी। अच्छा, 3 बहन है? 3 बहन है। अब 2, एक खत्म हो गई। एक खत्म। फंड की रकम कितनी बन रही होगी करीबन कोई 4400-4500 जो कुछ भी हो अंदाजा। 44-45 मतलब लाख रुपए। यानी कि आपके जो आपकी पत्नी है उनके पिता खत्म हुए थे, उनकी फंडिंग की और नौकरी की बात है। ऑन ड्यूटी खत्म। ऑन ड्यूटी। तो क्या चाहते हैं इसमें आप? मैं ये चाहता हूँ कैसी भी तरीके से जिन ने मेरी बेटी को बेटी के संग किया है, मेरी बेटी के संग किया है, अब उनको जो कुछ भी किया जाए इस तरीके से किया जैसे मेरी बेटी और बेटी की माँ मेरी वाइफ के संग हुआ है, बेटे के संग हुआ है। शायद कोई जिंदा ना बचे। अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया कि आपने देखा वो कौन लोग हैं? नहीं, उसमें चेहरा साफ नहीं आ रहा। कुछ पहचान में आ रहा है? कोई नहीं। एक आदमी था या 2 लोग थे, कुछ ऐसा पता लग रहा है? 2 बताए गए। कितने बजे की घटना रही होगी जो आपने देखा? मैं यहाँ से 3:15 बजे गया हूँ और 7:45 करीब मेरे पास टेलीफोन आ गया है। नाम क्या आपका? ललित कुमार। क्या करते हैं? मैं ज्वेलर्स हूँ। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता मानवेंद्र जुड़ चुके हैं। तो मानवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ये घटना कहाँ की है और किस तरह का आरोप यहाँ पर लगाया गया है? आपको बता दो आलोक, अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के सुरेंद्र नगर में की घटना है, जहाँ पर सराफा कारोबारी ललित की पत्नी और उनके बेटे की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। साथ साथ एक के भी प्रहार किए गए थे। हालांकि जो ललित है वो उस दौरान अपनी दुकान पर थे। लगभग 7:45 बजे के आसपास उनको सूचना दी गई कि उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ललित मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसएसपी और कई सीओ और कई थानों की फोर्स भी मौके पहुंच गई थी। हालांकि ललित ने अपनी पत्नी, मृतका जो पत्नी है उसकी बहन और उसके होने वाले पति सोमेश चौहान पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसी के नाम पर तहरीर दिया। उसका कहना है कि उनकी पत्नी के पिता की जो देहांत है वो ड्यूटी के दौरान हो गया था। उसके बाद उनकी 3 बेटियां थी, जिसमें से एक बेटी को नौकरी मिलनी थी और 45 लाख रुपए का फंड मिलना था। और जो उनकी पत्नी की
छोटी बहन थी, उसके पति, होने वाला पति, और वो दोनों लगातार डिमांड कर रहे थे, जिसको लेकर रंजिश चल रही थी। तो ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने उनका आरोप लगाया, और जो एसएसपी कलानिधि ने उन्होंने भी इस ओर जांच शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस की 5 टीमें गठित की गई है और लगातार हर पहलू पे जांच की जा रही है कि आखिरकार हत्या को किसने अंजाम दिया है। क्योंकि जो घर की और आने वाले सीसीटीवी तो उसमें 2 नकाबपोश कैद हुए, 2 नकाबपोश युवक कैद हुए हैं जो घर में एंटर हुए थे और जिन्होंने पूरी इस घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस हर तरीके के पहलू पे जांच कर रही है, जो आरोप लगाए गए हैं उनको भी देख रही है, साथ ही साथ अन्य तरीके से भी चेक कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया पूरे क्षेत्र में भय का माहौल हो गया। हेलो, बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मृतका है इसके पिता कोई नौकरी करते थे, ऑन ड्यूटी उनकी मृत्यु हो गई जिसके चलते नौकरी पानी थी, या फिर कुछ वहां से अनुदान मिलना था, तो ये पूरा मामला क्या है? आपको बता दूं कि जो मृतका है अंजलि, उनके जो पिता थे वो ऑन ड्यूटी सरकारी ड्यूटी पे थे और उनकी मृतक आश्रित की नौकरी थी। उनकी बेटियों में से एक बेटी को मिल लेती है। ऐसे में सबसे छोटी बेटी जो अवैध है उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया और उसके होने वाले पति सोमेश चौहान पर आरोप लगाया है कि इन दोनों ने मिलकर लगातार ये दबाव बनाए हुए थे कि उनको नौकरी भी चाहिए और साथ ही साथ फंड के 45 लाख रुपए वो भी चाहिए। तो ऐसे में जो मृतका के पति है ललित, उनका साफ तौर पर आरोप है कि रंजिश के चलते छोटी बहन ने अपने पति के साथ मिलकर उनकी पत्नी और बेटे की हत्या करवाई है। तो मतलब जो पति हैं, सराफा व्यापारी हैं, इनका ये आरोप है सीधे तौर पर कि इसमें बदमाशों का हाथ ना होकर इनके ही जो परिजन है, जो मृतका के परिजन है, मतलब जो उनकी बहन है, जो उसके पति है, उनका हाथ हो सकता है, इस तरह का संदेह है इनका। आपको बता दूं ये बिल्कुल जो संदेह जता रहे हैं, जो मृतका के पति ललित हैं, वो अपनी ही पत्नी की छोटी बहन और उसके होने वाले पति सोमेश पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस हर पहलू पे गौर कर रही है। पुलिस का जो मेन एंगल है वो यही है कि आखिरकार ये बदमाश कौन थे, इनको किसी ने अगर भेजा था, अगर ये सुपारी किलर थे तो किसने भेजा था, इन सारे पहलुओं पर जांच करती जा रही है। वहीं जो मृतका की बहन है और उसके जो होने वाले पति सोमेश है, दोनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी में कैद हुए और घटनाटी के बदमाशों की तलाश की जा रही है, उनके बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल। मानवेंद्र, मैं आपके पास वापस आता हूं। हम एक बार यहां पर यह भी सुना देते हैं कि वहां के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है। इसको सूचना मिली कि एक महिला और उसके 8 वर्षीय पुत्र की हत्या की सूचना पुलिस को मिली, जिस सूचना पर हम लोग तत्काल यहाँ पर आए। यहाँ पर जो महिला के पति हैं श्री ललित जी, इन्होंने बताया कि इनको पड़ोस के द्वारा सूचना दी गई थी कि घर पर इनकी पत्नी और इनके जो कि 37 वर्षीय हैं और इनका 8 वर्षीय बेटा, इनको किसी के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर अभी हम लोगों की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच गई है। हम लोगों ने यहाँ पे टीमें गठित कर दी हैं और पूरे एरिया के जो सीसीटीवी वगैरह फुटेजेस हैं उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। सर वजह क्या रही है? इनसे पूछा गया, इनसे मोटिव 2-3 पूछे गए हैं। उसमें से जो हर एक जो 2-3 तरह के मोटिव प्रकाश में आए हैं उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उस मोटिव का खुलासा करना बहुत जल्दबाजी होगी और उन जो मोटिव हैं उनको जो भी उसका एक-एक पॉइंट पे हम लोग विवेचना और टीमों को लगा दिया गया है। यही मौके से टीमें गठित की गई हैं और उसके बाद हत्या 2-3 तरह की बातें इसमें प्रकाश में आ रही हैं। उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी घर वाले जो भी तहरीर देते हैं उसको तत्काल पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है और जो अधीनस्थ जितनी भी टीम्स लगी हैं इनका स्वयं निर्देशन किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना के अनावरण के लिए। तो यहाँ पर मानवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, जिस तरह से कलानिधि नैथानी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम बहुत जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे, टीमें हमने गठित कर दी हैं, तो क्या यहाँ पर 2 एंगल से जांच की जाएगी कि एक चोरी के मकसद से बदमाश अंदर घुस गए और दूसरा जो परिजनों को लेकर आरोप लगाया गया है कि 44 से 45 लाख रुपए का पूरा मामला है, नौकरी का मामला है, इसको लेकर शायद लालच पैदा हुआ और उसके चलते हत्या कर दी गई, तो क्या दोनों एंगल से जांच की जाएगी? तालुक आपको बता दूं कि एसएसपी ने मौके पर तत्काल पहुंचकर 5 टीमें गठित कर दी थी और हर एंगल से जांच की जा रही है कि आखिरकार अगर ये लूट के लिए अगर बदमाशों ने हत्या की है तो आखिरकार क्या क्या सामान यहाँ से लूटा गया है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वहाँ से लूट किस चीज की हुई है। हालांकि हत्याएं हुई है माँ और बेटे की, लेकिन उसके बाद लूट के बारे में अभी तक डिटेल नहीं दी गई। अगर ये हत्या सुपारी लेकर या किसी के पैसे देने के बाद उनके लुटेरों द्वारा करवाई गई है तो उसके एंगल पर भी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस ने जो आरोप लगाया गया है, जो पति ने आरोप लगाया ललित ने अपनी पत्नी की छोटी बहन अंजलि और उसके होने वाले पति सोमेश पर, दोनों लोगों को हिरासत में पुलिस लेकर उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हालांकि पुलिस इस बात से भी अभी इनकार नहीं कर रही है कि वो लूट का मामला भी हो सकता है। तो दोनों एंगल पर पुलिस पूरी तरीके से जांच करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।